देखो बेटा, आज हमारी 2.3 प्रश्नावली चलेगी और 2.2 प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। 2.2 भी हमारी बहुत ही आसान प्रश्नावली थी। इसमें हमने मान रखने वाले सवाल किए थे, मान रखे थे बस, और कुछ भी नहीं किया था। थोड़ा सा उसको हल कर दिया, आंसर आ गए। और देखो बेटे, 2.3 छोटी सी प्रश्नावली, 3 सवाल है, तो हम इन 3 सवालों को अच्छे से समझेंगे। इसने कहा कि x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। देखिए बेटे, क्लास 9 से हमारी सब्जेक्ट मैथ्स है, एक्सरसाइज 2.3। पहला क्वेश्चन है कि x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें यदि हम निम्नलिखित से भाग दें तो शेष फल ज्ञात कीजिए। तो बेटे, सिर्फ इसमें हमसे शेष फल पूछ रहा है कि शेष क्या बचेगा, मतलब पूरा भाग देने के नहीं कह रहा, भागफल नहीं पूछ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमसे शेषफल ज्ञात करवा रहा है। तो यदि किसी प्रश्न में शेषफल ज्ञात करना हो तो किस तरह करेंगे? देखो, इसका फर्स्ट दिया हुआ है x प्लस 1। अब सवाल देखो हमसे क्या पूछा है कि यदि हमने x प्लस 1 का इसमें भाग दें तो हमारे पास क्या शेष बचेगा। तो हम इसको किस तरह करेंगे कि जो दिया हुआ है इसको इसके बराबर में 0 मान लेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो गया माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, माइनस 1 को इस सवाल में रख दें। यदि इसको हल करने पर जो बचेगा, मतलब इसको हल करने पर जो बचेगा वो शेष फल ही बचेगा। तो देखो कैसे, इसको लिखेंगे एक बार, x³ 3x² प्लस 3x प्लस 1, x³ की जगह माइनस 1 रखा, माइनस 1 का क्यूब, 3 इंटू x की जगह माइनस 1 का स्क्वायर, 3 इंटू x की जगह माइनस 1 प्लस का 1। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही होता है, 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस 3 और प्लस का 1, माइनस 1 गुणा करेंगे 3 एकम 3 माइनस 3 और प्लस का प्लस 3 माइनस 3 कट गए, प्लस का 1 और माइनस 1 कट गया, तो क्या बचेगा बेटे? 0। तो इसका मतलब है कि x प्लस 1 का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। अब बेटे मेरे एक बात सुनो, ये जो सवाल है इसमें सिर्फ शेषफल पूछा था, हमने इस तरीके से निकाल दिया, लेकिन एक्चुअली में हमको इस तरह के भाग देना आना चाहिए। ये इस तरह के भाग पहले की 7th क्लास की किताबों में होते थे, तो 7th क्लास के बच्चे इनको वहीं पर सीख लेते थे, तो आगे जाके उनको दिक्कत नहीं आती थी। हमारे जो 7th की किताब थी उस कोर्स में ऐसे भाग नहीं थे, इस वजह से मैं 2-3 सवाल कराने के बाद में इसमें जो 1-2 उदाहरणों में भाग दिए हुए हैं वो भाग दे के आपको समझाऊंगा, क्योंकि इन भागों को सीखना बहुत ज़रूरी है, ये भाग बहुत काम आते हैं। तो देखिए बेटे, यहाँ पे x प्लस 1 का भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा? 0। हमने किस तरीके से निकाला, जो भी मान हमको दिया हुआ था x प्लस 1 इसके बराबर 0 मान लिया, x बराबर माइनस का 1, और इस सवाल में x की जगह माइनस 1 रख दिया। और यदि हम किसी भी जैसे माइनस वाली संख्या का क्यूब करते हैं तो माइनस ही आएगा। क्यों? क्योंकि संख्या 3 बार गुणा हो जाएगी, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो 2 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन एक माइनस बचेगा जो आगे आएगा। तो इस तरीके से ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। वर्ग तो प्लस में आएगा, जो मैंने आपको बार बार बताया था, गुणा कर देंगे 3 एकम 3। अब यदि अपन मान लो हम लोग इसको काटना नहीं चाहे
तो प्लस का 3 और प्लस का 1 जुड़ जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएंगे। इधर -1 और -3 जुड़ जाएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे, और प्लस के 4 में से माइनस के 4 घटाएंगे तो 0 बचेगा। इस तरीके से सवाल कंप्लीट हुआ। अब इसी का दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें हमको 4-5 सवाल दिए हुए। सेकेंड है इसका x - 1/2। अब हम इसको कैसे हल करेंगे? इसमें भी हमसे यही पूछा गया है कि यदि हमने इसमें भाग दिया तो शेष क्या बचेगा। तो हम लोग इसको भी इसी तरह हल करेंगे। x - 1/2 बराबर 0, तो x बराबर 1/2। अब हम x का मान 1/2 इसमें रख देंगे। तो देखो पहले एक बार सवाल को लिख लेते हैं। x क्यू है, मतलब 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 1/2 का स्क्वायर, 3 इंटू एक्स की जगह 1/2 प्लस का 1। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 इंटू 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग गुणा कर लेंगे, 3 एकम 3 बटे प्लस 1/1, 1/8 गुणा करेंगे, 3 एकम 3 बटे 4। अब बेटे देखो ये जो भी सवाल है इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं सिर्फ मान रख के हल कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहा था कि हमारी कैलकुलेशन यानी जोड़ बाकी गुणा भाग अच्छे होने चाहिए, वो बहुत काम आते हैं और आप देख लो कितने काम आ रहे हैं। प्लस 3/2 प्लस 1/। अब जो भी बटे वाले जोड़ होते हैं, भिन्न वाले जोड़ होते हैं, वो हम ले से लेके करते हैं। तो 8 4 2 का ले से लेंगे तो 8 ही आएगा। 8 का भाग 8 में 1 बार गया, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ गया। 4 का भाग दिया 8 में 2 बार, 2 को गुणा करें किया 3 से, 3 दूनी 6, 2 का भाग दिया 8 में 4 बार, 4 दिए 12, 1 का भाग दिया 8 बार, 8 एकम 8। अब ये हम इनको प्लस कर लेंगे, 12 और 8 20, 26 और 1 27। तो ये आंसर आ गया बेटे हमारे पास 27/8। अब ये आंसर क्या है? आंसर यही है कि यदि मान लो हम x - 2 का इसमें भाग देंगे तो हमारे पास 27/8 शेष बचेंगे। तो ऐसे भाग दे करके शेष निकालना बहुत कठिन है, लेकिन इस तरीके से शेष पर निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान है। तो यदि केवल हमसे शेष पर पूछा जाए कि भाई कितना शेष बचेगा, इस तरीके से हम इस सवाल को अंजाम देंगे। आगे देखिए इसी का थर्ड में बेटे सिर्फ x ही रखा हुआ है, तो इसको आप लोग भी कर लेना। तो x है तो x बराबर क्या मान लेंगे 0। तो x की जगह सब जगह 0 रख देना। ये स्टेप भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस का x बच जाएगा। यानी हम यदि इसमें x का भाग देते हैं तो हमारे पास में प्लस का 1 शेष बचेगा। इसी का फोर्थ है, फर्स्ट का फोर्थ x + पाई। अब सवाल हमसे यही बोल रहा है कि यदि हमने इसमें x + पाई का भाग दिया तो क्या शेष बचेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, x + पाई बराबर 0, तो x बराबर -पाई, यानी x की जगह पे क्या रख देंगे हम, माइनस का पाई। तो इस सवाल में x का मान रख दो। पहले सवाल को लिख लेंगे, x³ + 3x² 3x + 1। x की जगह -पाई रखा तो -पाई का क्यूब, 3 इंटू एक्स की जगह -पाई का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू एक्स की जगह हमने रखा -पाई और प्लस का 1। अब देखिए बेटे -पाई का क्यूब होगा माइनस का पाई क्यूब। मैंने कहा था किसी भी माइनस वाली संख्या का यदि हम घन करते हैं तो माइनस का चिन्ह आगे आएगा, प्लस 3 इंटू -पाई है तो -पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस हो गया 3 पाई प्लस 1, तो माइनस का पाई क्यूब प्लस के 3 पाई आर स्क्वायर
माइनस के 3 पाई और प्लस का 1। इस तरीके से बेटे यदि मान लो हमने इसमें x प्लस पाई का भाग दिया तो ये हमारे पास में शेष बचेगा। ये सिर्फ शेषफल निकालने का शेषफल प्रमेय है, मतलब शेषफल निकालने का ही तरीका है कि यदि किसी सवाल में सिर्फ आपसे पूछा जाए कि शेष क्या बचेगा तो इस तरीके से हम हमारे सवाल को करेंगे। अब इसी का एक लास्ट है 5वां, उसको भी देख लेते हैं हम। 5वां क्वेश्चन है 5 प्लस 2x। यदि हमने 5 प्लस 2x का इसमें भाग दिया तो क्या शेष बचेगा? तो 5 प्लस 2x बराबर 0, तो 2x बराबर -5, x बराबर माइनस के 5/2। तो वापस से हम क्या करेंगे, सवाल में x की जगह माइनस के 5/2 रख देंगे और इसको हल करके देखते हैं। x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो x की जगह बेटे क्या रखेंगे हम, माइनस के 5/2। 3 इंटू एक्स की जगह रखेंगे माइनस के 5/2 का स्क्वायर। 3 इंटू एक्स की जगह रखेंगे माइनस के 5/2 प्लस 1। माइनस का क्यूब माइनस ही रहेगा, मैंने पहले भी बताया था आपको। अभी 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू माइनस है, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4 प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 का 5 से क्या 15/2 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए बेटे माइनस के 125/8 प्लस गुणा करेंगे 25/75/4 माइनस के 15/2 प्लस 1/1। इसमें भी हम लैसे लेंगे इसका, तो इसका लैसा आएगा 8। जब भी मैंने आपको बताया था कि भिन्नों वाली जो संख्याएं होती हैं यानी जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको यदि अपन हल करेंगे तो लैसे लेके ही करेंगे। जब उनमें प्लस माइनस का चिन्ह होता है तो लैसे से ही वो हल होंगे। 8 का भाग 8 में एक बार गया, माइनस के 125 प्लस 4 का भाग 2 बार गया तो 75 गुना 150, 2 का भाग 4 बार 15 चौक 60, 1 का भाग 8 बार 8 एकम 8। अब देखो बेटा ये भी 125 भी माइनस का है और 60 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस की संख्या एक जगह जुड़ जाएगी, माइनस के 125 और माइनस के 60। इधर प्लस का 150 और प्लस के 8 और बटे में भी 8। माइनस माइनस एक जगह जोड़ेंगी, माइनस का चिन्ह आएगा, ये हो गया हमारे पास माइनस के 185 और प्लस के 158 यानी 158। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का ही चिन्ह आएगा और 185 में से 158 को माइनस कर दो तो 185 में से 158 को माइनस करेंगे, 15 में से 8 गए तो 7, 7 में से 5 गए तो 2, तो माइनस के 27/8। तो इस तरीके से बेटे यदि इस सवाल में हमने 5 प्लस 2x का भाग दिया इसमें तो हमारे पास माइनस के 27/8 शेष बचेंगे। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें हमारे 3 ही प्रश्न है, तो देखें दूसरा प्रश्न क्या पूछा है हमसे। दूसरे प्रश्न में भी बेटे यही बोला गया है कि x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, इसको x माइनस a से भाग देने पर, x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी बेटे से हमको शेषफल ही निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो
कि हमको दिया हुआ है x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा a। मैंने बताया था आपको अभी जब हमको सिर्फ शेषफल ही ज्ञात करना हो तो हमको भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो संख्या दी हुई है मतलब जो दिया हुआ है उसमें x का मान निकाल दो और मान निकाल के सवाल में रख दो, तो जो भी बचेगा वो शेष ही बचेगा। तो देखते हैं सवाल क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। एक्स बराबर ए रखेंगे, ए का क्यूब ए इंटू एक्स की जगह ए का स्क्वायर, 6 इंटू एक्स की जगह ए और माइनस का, तो माइनस का ए क्यूब, ए का स्क्वायर हो जाएगा बेटे ए स्क्वायर प्लस के 6 माइनस का ए क्यूब माइनस ए का ए स्क्वायर से गुणा किया ए क्यूब, 6 का ए से गुणा किया 6a माइनस का ए। अब बेटे प्लस के ए क्यूब में से माइनस के ए क्यूब गया तो 0, मतलब ये दोनों कट गए खत्म। तो हमारे पास क्या बचा 6a माइनस ए, और 6a में से यदि हम ए को घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 5 के। इस तरीके से बेटे सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और है इसमें, थर्ड वाला। ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x, 7 प्लस 3x से 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है, ये हमको जांच करना है। बेटे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें क्या दिया है, देखो मैं आपको इसको वैसे एक बार अलग से समझा देता हूँ नॉर्मली। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि जो 5 है वो 20 का एक गुणनखंड है या नहीं है। 5 है जो 20 का एक गुणनखंड है या नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, 5 का भाग दे देंगे 20 में। तो यदि पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इसका मतलब है कि 5 है जो 20 का गुणनखंड है, और पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो इसका मतलब गुणनखंड नहीं है। अब पूरा पूरा भाग जाने का कैसे पता चलेगा कि भाई पूरा पूरा भाग गया है या नहीं गया। देखो बेटे जब हमने 5 का भाग 20 में दिया तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा 0। तो पूरा पूरा भाग जाने का मतलब है कि शेषफल क्या बचना चाहिए 0 बचना चाहिए। और जो अभी हमने ऊपर के 2 सवाल करे इनमें भी हमने शेषफल ही ज्ञात किया है, तो जिसमें शेषफल 0 आ रहा था तो इसका मतलब उसमें पूरा पूरा भाग जा रहा था, और यदि पूरा पूरा भाग जा रहा था तो इसका मतलब वो संख्या उस संख्या का एक गुणनखंड थी। तो यहाँ पर भी हम लोग उसी प्रमेय को उसी चीज को प्रयोग में करते हुए देखो कैसे, ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि जो 7 प्लस 3x है वो 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 7 प्लस 3x बराबर मान लेंगे बेटे 0, तो 3x बराबर हो गया माइनस के साथ, क्योंकि प्लस के साथ है जब इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के साथ हो जाएंगे। तो x बराबर हो गया बेटे हमारे पास माइनस के साथ बटे 3। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर x का मान रख देंगे, और यदि x का मान रखने पर शेषफल 0 आता है तो इसका मतलब है कि इसका गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो 3 इंटू एक्स की जगह रखेंगे हम माइनस के 7 बटे 3, और इसका क्या हो जाएगा क्यूब, इधर 7 इंटू एक्स की जगह रखेंगे माइनस के 7 बटे 3। 3 इंटू अब माइनस का चिन्ह है, क्यूब आ रहा है तो इसका मतलब माइनस बचेगा, क्योंकि क्यूब में एक माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस आ गया। और 7 का क्यूब होता है बेटा 343, और 3 का क्यूब होता है 3 इंटू 3। क्यों का मतलब है उस संख्या को 3 बार गुणा कर दो, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो गए, और 7 इंटू 7 इंटू 7 हो गए बेटे 343, प्लस माइनस माइनस 7 49 बटे में 3 से कट जाएगा, 3 नाम 27, तो माइनस के 343 बटे 9 और माइनस के 49 बटे 3। अब हम इसका क्या ले लेंगे बेटे, लैसा ले लेंगे। तो 9 और 3 का जो लैसा आएगा वो 9 ही आएगा, 9 और 3 का लैसा कितना आएगा
9 ही आएगा। 9 का भाग 9 में दिया, एक बार गया, 1 का गुणा करेंगे तो माइनस के 343, 3 का भाग दिया 9 में, 3 बार गया, 3 से गुणा करेंगे, 3 दाम 27, 2 3 चौक 12 और 2 14 यानी 147। तो माइनस के 343 और माइनस के 147 जुड़ जाएंगे, क्योंकि प्लस प्लस की संख्याएं जुड़ जाती हैं, प्लस का चिन्ह आता है, माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाती हैं तो माइनस का चिन्ह आता है। तो कुल मिला के यह कहने की बात कि समान चिन्ह जुड़ जाते हैं और असमान चिन्ह घट जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 3 और 7 10, 4 4 8 1 9 हासिल की, 3 और 1 4, तो माइनस के 490/9। इसका मतलब है कि इस संख्या का 7 + 3x का यदि हम 3x³ + 7x में भाग देते हैं तो हमारे पास में ये शेषफल बचता है। ये क्या बचता है? शेषफल बचता है। और यदि मान लो ये इसका शेषफल बच रहा है तो इसका मतलब है कि 7 + 3x का 3x³ + 7x में पूरा भाग नहीं जा रहा। तो इसका मतलब है कि 7 + 3x है जो 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता, शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है, अतः 7 + 3x है, 7 + 3x है, 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। इस तरीके से बेटे सवाल हमारा कंप्लीट हुआ और हमारी प्रश्नावली भी कंप्लीट हुई। हमारी प्रश्नावली में 3 ही सवाल थे और तीनों सवाल में ही हमसे शेषफल के बारे में चर्चा की गई थी। तो अब आप लोग क्या करोगे, ये सवाल तो करोगे जो करोगे, इनके साथ में जो भी आपको उदाहरण दिए गए हैं इन उदाहरणों के सवाल भी करने की कोशिश करेंगे। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको भाग सिखाऊंगा, तो मैं आपको एक भाग तो कम से कम सिखा ही देता हूँ, बाकी भाग हम और कभी चर्चा करेंगे। देखो बेटे कि इसमें दिया हुआ है कि x + 1 का 3x² + x - 1 में भाग। एक उदाहरण उठाया मैंने, तो उदाहरण को ही कर देते हैं हम। देखो अब हम क्या करते हैं, इस तरह के भाग में सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे मान लो इसमें x दिया हुआ है, क्योंकि किसी में p भी हो सकता है, y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी दिया है, जैसे x दिया है तो यहाँ पे x आगे रहेगा, प्लस में यहाँ पर जो x की घातों का क्रम है वो अवरोही क्रम रहेगा, यानी सबसे पहले x पे घात 2 आई है, फिर x पे घात 1 आई है। यदि मान लो कई बड़े सवाल होते हैं जिनमें x पे घात 4 3 ऐसे होती हैं, तो सबसे पहले जैसे 4 घात है तो 4 घात आएगी, फिर 3 घात आएगी, फिर 2 घात आएगी, फिर 1 घात आएगी। इस तरीके से अवरोही क्रम में जमाना पड़ता है। और यदि सवाल मान लो उल्टा सीधा लिखा हुआ है, अवरोही क्रम में नहीं जमा हुआ है, तो हमको खुद को जमाना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पे हमारा सवाल अवरोही क्रम में जमा हुआ है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इस तरह के जितने भी भाग हैं हमारे पास में 8 9 10 कोई सी भी क्लास में, उन सभी का एक ही तरीका है कि यहाँ पे जो संख्या है, जैसे यहाँ पे 3x² है, इसको तो ऊपर रखना है आप लोगों को, और यहाँ पे जो संख्या है इस संख्या को आपको बटे में रखना है, यानी x बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पे 1x से 1x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि x पे घात 2 है तो 1 घात इस पे है, तो ये घात जाके ऊपर माइनस हो जाएगी, क्योंकि जब नीचे से घात ऊपर जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ऐसा हमने घातांक की प्रश्नावली में पढ़ा हुआ है। तो ये घात ऊपर गई, माइनस की हो गई, तो x पे घात सिर्फ 1 बच जाएगी, तो ये रह जाएगा हमारे पास 3x, यानी हमारा भाग कितनी बार गया, 3x बार। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका गुणा इस संख्या से भी करेंगे और इसका गुणा इससे भी करेंगे। अगर मान लो एक और होती तो उससे भी करते।
अब 3x का गुणा x से करेंगे 3x स्क्वायर, क्योंकि x का गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर घाते जुड़ जाते हैं गुणा में, और 3x का गुणा x से करेंगे तो प्लस के 3x। घटाते समय नीचे की संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं और ये चिन्ह हमको बदल के दिखाने पड़ेंगे। ये प्लस का 3x स्क्वायर है, माइनस का हो गया, ये प्लस का है, ये भी माइनस का, ये कट गए, प्लस का x है, माइनस का 3x है, तो माइनस के बच गए 2x, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है और ये चिन्ह हमारे कोई काम का नहीं रहा। -3 में से प्लस का 1 गया तो माइनस के 2x बचे और माइनस का 1 हमने उतार लिया। इसके बाद मैंने बताया था यहाँ पे जो संख्या आती जाएगी इस संख्या को आप लोग हमेशा ऊपर रखेंगे और ये संख्या जो इसका भाग लेना है ये संख्या हमेशा बटे में रखेंगे। x से x कट जाएगा तो माइनस के 2 बच जाएंगे। -2 को x से गुणा करोगे तो माइनस के 2x, माइनस प्लस हो गया माइनस, 2 का गुणा x से करेंगे तो 1 2, चिन्ह बदल दो, ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये कट गए, +2 में से माइनस का 1 गया तो प्लस का 1 से बच गया। इस तरीके से बेटे मैंने आपको भाग कराया, लेकिन इस तरह के बहुत सारे भाग हमको करने पड़ते हैं जब जाके हमारी समझ में आएंगे। तो जो भी उदाहरण है किताबों में उनको करने की कोशिश करें। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही है। 2.3 आपकी कंप्लीट हो गई, इसको अच्छे से सीखना। ओके बेटे, बाय।